जानकारी के साथ मोहम्मद शबाब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद शबाब, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास, दर्शकों को बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए आप चुनाव में मतदान में आखिरी जो है वो 3 घंटे बचे हुए हैं, 2 बज चुका है और अब 5 बजे तक पोलिंग होनी है। लिहाजा अब पोलिंग बूथ पर बड़ी भीड़ नजर आने लगी है, क्योंकि मौसम भी जो है वो अब ढलान की तरफ है। सुबह में बहुत ठंड थी करहल में, सैफई में जहां पर मैं मौजूद हूं, और सुबह में करीबन 9 बजे तक पोलिंग बूथ पर बहुत हल्की फुल्की भीड़ दिखी। 9 बजे के बाद लोगों का रुझान दिखा और उसके बाद अब तेजी के साथ जो है वो मतदाता पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और 5 बजे तक जितने भी लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे, वो सभी लोग अपना वोट डाल पाएंगे, और फिर चाहे रात के 7 क्यों ना बज जाए। बात अब अगर मैं करहल की करूं तो निश्चित तौर पर बहुत ही हॉट सीट है इन बाईपोल्स में। करहल में अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद ये जगह रिक्त हुई है, और इस समय मैं अखिलेश यादव के घर के बाहर ही मौजूद हूं। पहले मैं इस घर की थोड़ी सी तस्वीर आपको दिखा दूं। इस समय डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव अंदर मौजूद हैं, और जो पत्रकार साथी हैं वो डिंपल यादव से बात करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लगातार चूंकि समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कैंप किए हुए हैं सैफई में ही, फिर चाहे राम गोपाल यादव हों या फिर डिंपल यादव हों या धर्मेंद्र यादव हों या आदित्य यादव हों। चूंकि शिवपाल यादव कटेहरी में मौजूद हैं, उन्हें हालांकि 2 बजे आना था लेकिन वो आए नहीं हैं, वो कटेहरी में ही डटे हुए हैं। वहां का चुनाव भी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रामगोपाल यादव भी दिल्ली से लखनऊ आ गए हैं, सांसद धर्मेंद्र यादव भी लखनऊ ये सैफई में मौजूद हैं। यानी कि इस बात से साफ तौर से समझा जा सकता है कि यादव परिवार यहाँ पर, भले ही इनका गढ़ है, भले ही यहाँ पर हमेशा से वो जीतते रहे हों, लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत गंभीर लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी इन उपचुनाव में बहुत मजबूती के साथ अपने प्रत्याशियों को उतार करके उनके प्रचार के लिए लगी हुई है। आप इसको मोटे मोटे तौर पर 27 से पहले लिटमस टेस्ट के तौर पर समझिए कि 2024 में जो नतीजे आए वो चाहे समाजवादी पार्टी के लिए रहे हों या भारतीय जनता पार्टी के लिए रहे हों, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उन नतीजों को वो कैरी फॉरवर्ड कर सके, वो आगे उनको रिपीट कर सके। इसी तर्ज पर वो मेहनत कर रही है। नतीजा ये था कि अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर कैंप किया, कैंपेन की, प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की, कई जगहों पर रोड शो किया, लगातार वो टच में रहे। हर एक बड़े नेता को चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी गई, जैसे कटेहरी में शिवपाल यादव डटे हुए हैं, मैनपुरी करहल में खुद अखिलेश यादव, डिंपल यादव डटी हुई हैं, फिर उधर मीरापुर में इंद्रजीत सरोज वगैरह को जिम्मेदारी दी गई, फूलपुर में इंद्रजीत सरोज वगैरह को जिम्मेदारी गई। तो पश्चिम में बड़े नेताओं को मीरापुर और जो है वो कुंदरकी में जिम्मेदारी दी गई। यानी कि साफ तौर से अखिलेश यादव ने इस बार बहुत बारीक लाइन पर चलते हुए फूक फूक कर कदम रखा है। प्रत्याशियों के चयन के साथ ही लोगों की जिम्मेदारियों को तय किया, जो 22 के चुनाव में नहीं दिखी थी। 22 के चुनाव में एकला चलो की जो कॉन्सेप्ट था अखिलेश यादव का, वो हर जनसभा में खुद पहुंचना चाहते थे, हर जगह पर खुद जो है वो बात करना चाहते थे। इसी कड़ी में जो है वो तमाम चीजें दिखी थी, लेकिन इस बार जो है वो बहुत एग्जीक्यूट तरीके से जो है वो काम किया गया है। मैं आपको जो है अंदर ले चलूंगा, चूंकि डिंपल जी के यहाँ से बुलाया जा रहा है और उनकी बात के लिए हम लोग अंदर कोशिश करेंगे, और हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस समय जो है वो तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। साफ तौर से उत्तर प्रदेश में जो बाईपोल है वो बड़े इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करहल आए, यहाँ पर उन्होंने बातचीत की और जो है वो तमाम जो चीज़ों को है वो खुद देखा। तो इस समय चुनाव वो अपने ढलान पर है, और ये वो समय होता है जब सबसे ज़्यादा मतदाता जो होते हैं वो आते हैं। फिलहाल मैं आपको, जब तक डिंपल जी के यहाँ से कोई संदेशा नहीं आता है, फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये मुलायम सिंह यादव का पैतृक आवास है। तेज प्रताप यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव यहीं पर ही रहते हैं। साफ तौर से पूरा परिवार यहीं पर रहता है, और अभी चूंकि सिक्योरिटी अलर्ट है, डिंपल जी अंदर हैं, और साफ तौर से जो तैयारियां हैं वो बारीक हैं। धर्मेंद्र यादव का इसी के पीछे मकान है। यादव परिवार का पूरा सैफई का मुख्य घर है, जहां पर पूरी फैमिली के लोग एक साथ रहते हैं, इकट्ठा होते हैं, और जो राजनीतिक चुनावी गतिविधियां होती हैं उनको देखते बनाते हैं। तो साफ तौर से इन 22 उपचुनाव को लेकर के भी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस समय सैफई में ही डटे हुए हैं। जी बिल्कुल शबाब, इस बार की अगर बात करें तो खूब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। एक तरफ सुबह से लोग मतदाता मतदान करने जा रहे हैं, इधर से बड़े नेता जो है अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, इसके बाद भूपेंद्र चौधरी, यानी एक तरफ मतदान हो रहा है, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप भी खूब बौछारें चल रही हैं।
आप याद कीजिए पहले के जो उपचुनाव होते थे वो सीधे तौर पर एक लकीर में कहे जाते थे कि ये सत्ता के चुनाव होते हैं, यानी कि अमूमन जो सत्ता में पार्टी होती है उसी के ही बाईपोल में लोग जीतते थे। लेकिन हाँ। ये पहला मौका है जब ऐसा दिख नहीं रहा है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी पूरी तरीके से हावी है। अगर 9 सीटों पर चुनाव है तो अमूमन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या जो राजनीतिक जानकार हैं वो कहते हैं 50-50 की लड़ाई हर तरीके से है। इस बात में कोई दो राय नहीं, कौन किस पर किधर भारी पड़ जाए ये चुनाव में थोड़ा मोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात ये बताती है कि बाईपोल में जिस तरीके से अपोजिशन सक्रिय है, एक्टिव है, वो इन उपचुनाव में बिल्कुल लड़ने को तैयार ठीक है। जो बात आपने कही आरोप चले ठीक प्रत्यारोप है, की, क्योंकि शबाब मैं आपके एलिगेशन पास आ रहा चुनाव हूँ। सीसा मऊ का एक बार अपडेट लेता हूँ। जेबा खान हमारे साथ वहां से जुड़ी हैं। जेबा, क्या ताजा अपडेट है, दर्शकों को बताएं। देखिए अभी और सुबह सुबह से लेकर लगातार जो है मतदाताओं को उत्सुकता बनी हुई है, जमकर अपना वोट कर रहे हैं। और जेबा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप नेटवर्क एरिया में आइए, तब मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। चलिए, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, फूलपुर का जो चुनाव है। चलिए, आप दोनों की आवाज नहीं आ रही। शबाब, आप कुछ कह रहे थे, बीच में आपको मैंने टोक दिया था, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं यही कह रहा था कि जिस तरीके से एलिगेशन है वो सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं, फिर चाहे मतदान के दौरान की तस्वीरें हों या उससे पहले की बात हो। हम लगातार कल से सभी बड़े नेताओं से बात कर चुके हैं, अनुजेश से लेकर के धर्मेंद्र यादव हों या रामगोपाल यादव हों या फिर तेज प्रताप यादव हों, सभी लोग इस बात को एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और चूंकि चुनावी मौसम में इस तरीके की चीज़ें आम भी हो जाती हैं और करहल में जिस तरीके से पोलिंग हो रही है, कुंदरकी के कुछ वीडियो को दिखाते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि वहाँ पर पोलिंग करने नहीं दी जा रही है, जानबूझकर वहाँ की चीज़ों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके के एलिगेशन है। अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तमाम पत्रकारों के सवालों को जवाब दिए। चूंकि परसों समाजवादी पार्टी ने एक चिट्ठी भारत निर्वाचन आयोग को लिखी थी, उस चिट्ठी में ये बात कही गई थी कि जो पुलिसकर्मी हैं वो कहीं पर भी मतदाताओं के पहचान पत्र को चेक नहीं करेंगे। चूंकि भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत ये बात कही जाती है कि जो पोलिंग ऑफिसर होता है वही जो मतदाता हैं उनकी आइडेंटिटी को चेक कर सकता है, यानी कि कोई भी पुलिसकर्मी इसको नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद तमाम तरीके के वीडियो वायरल हुए। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से उनको ट्वीट भी किया है। सीसा मऊ की इसी तरीके की खबर पर एक्शन भी लिया है पुलिस ने। दो पुलिसकर्मियों को जो है वो सस्पेंड भी किया गया। इस तरीके की चीज़ें भी हैं। तो साफ तौर से चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, चूंकि चुनाव इन्हीं दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच मुख्यतः देखा जा रहा है, तो साफ तौर से इस बात को भी समझिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है और दोनों राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस चुनाव को नाक की लड़ाई के तौर पर देख रही हैं। बिल्कुल। अच्छा सबाब, एक बात है कि अभी तक उपचुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड आप तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और देखते हैं और करीब से समझते हैं कि सत्ता पक्ष के फेवर में ज्यादातर जाता रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष भी किसी तरीके से हथियार डालने को तैयार नहीं है। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। एक तरफ 2027 में चुनाव होने हैं, उससे पहले भी लोग अपना टेस्ट ले रहे हैं कि हाँ, हवा किस तरफ है, रुख किस तरफ है, जनता का मिजाज क्या है, अभी इसे भाप लेना चाहते हैं लोग। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक पार्टियों ने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद इन चुनावों को लिटमस टेस्ट के तौर पर लिया है। भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों में ये साबित करना चाहती है कि 24 के चुनावों में भले उसे उसकी उम्मीद के मुताबिक सीटें ना मिली हों, लेकिन वो शेर बूढ़ा नहीं हुआ, घायल जरूर हुआ है, एक कदम पीछे हुआ है, लेकिन वो अपनी पूरी तैयारियों के साथ फिर से बैक ऑफ कर रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है वो जो ये साबित करना चाहती है कि लोकसभा के चुनाव में उसे इत्तिफाकन सीटें नहीं मिली, ये उसका जनाधार है, पब्लिक उसकी तरफ जो है वो आकर्षित है। और अखिलेश यादव इन उपचुनाव में यही बात साबित करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कहती रही है कि सपा एक बार दिग्भ्रमित कर सकती है लेकिन बार बार नहीं कर सकती, जनता उनके साथ नहीं है। यही बात अखिलेश यादव इन चुनावों में साबित करना चाहते हैं कि जो जनता है, जो पब्लिक है, उसे उनका पूरी तरीके से समर्थन हासिल है और वो हर वर्ग का हो, सिर्फ मुसलमान या यादव ही नहीं बल्कि हर वर्ग का समर्थन उन्हें हासिल है, पिछड़ों का हासिल है, अगड़ी जातियों का हासिल है। इसी वजह से इस बार के जो प्रत्याशियों के भी चुनाव किए गए, जो जिन कैंडिडेट्स को बनाया गया है, उसमें अखिलेश यादव ने इस बात को साफ तौर से कहा कि प्रत्याशी जिताऊ होना चाहिए, बिल्कुल। परिवार का है। चलिए शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप